हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसको निरारोध की ओर से सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, श्रोताओं का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधार जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। तो हम श्रवण करते आए हैं पिछले सत्र में कि किस प्रकार से मुंबई का जो कार्यक्रम है वो बहुत सफल रहा। एक दृष्टि में प्रभुपाद जी का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता गया, पर फिर भी प्रभुपाद जी बहुत खुश थे। इस 9 दिन का कार्यक्रम का जो थीम था, जैसे मैंने बताया, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज फेलियर, ओनली अल्टरनेटिव इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये पूरा गिरिराज महाराज ने स्वयं ये कार्यक्रम को फंड रेजिंग ज्यादा से ज्यादा उनका ही हाथ रहा उनको सफल करने में। और इस कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर उस समय के एसबी चौहान आए, तो उनका स्वागत गिरिराज गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज सब कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा समस्या इस्कॉन जुहू का था कि जब से ये जमीन मिला तब से संघर्ष ही रहा, और लगभग 6 साल से परमिशन नहीं मिल रहा है मंदिर को बनाने का। जो के जो कमिश्नर थे, काउंसिलर म्युनिसिपालिटी के, वो इसको रोकता था। और बहुत प्रसन्न हुए और इस कार्यक्रम को से प्रसन्न हुए। उन्होंने छोटा भाषण भी दिया, प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और जब गोपाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज ने बताया इस प्रकार का समस्या है, तो उन्होंने तुरंत उस फॉर्मेशन के बारे में प्रश्न किया और कहा कि तो कार्रवाई को आगे करेंगे। और 3 दिन में जो कार्य लगभग 4-5 साल से अटका हुआ था, 3 दिन में पूरा हो गया। तो प्रभुपाद जी उस वक्त एक धनाढ़ सेठ, जो कि उनसे प्रभुपाद जी से दीक्षा भी लिए थे, क्रॉस मैदान के नजदीक उनका मकान था, महादेव्य, उनपे घर पे निवास करते थे। और ये 9 दिन का कार्यक्रम जब पूरा हुआ तो प्रभुपाद जी ने महादेव्य ये पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। और बदले में प्रभुपाद जी उनको कुछ तोहफा दे रहे थे, पर महादेव्य जी ने साफ मना कर दिया। प्रभुपाद जी ने खास करके महादेव्य और उनकी पत्नी और बेटी को नए साड़ी दिए, और जितने भी नौकर थे उन सबको थोड़ा थोड़ा बख्शिश दिए पैसे के रूप में। और महादेव्य को, सेठ जी को, एक टेप रिकॉर्डर दिया। बोला, महादेव्य ने बोला कि नहीं नहीं, आप जैसे संत का सेवा करना हमारा अधिकार है। आप हमारे घर आए, हमारे घर पवित्र हुआ, हम जीवन पर इसका ऋणी रहेंगे, इसे याद रखेंगे। अ, तो आप हमें बदले में कुछ न दीजिए, यह तो हमारा कर्तव्य था। तो प्रभुपाद जी ने कहा
मैं आपके घर पे ठहरा और आप लोग का सेवा स्वीकार किया। मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप लोग मना मत कीजिए, याददाश्त के रूप में आप रखिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है महादेव्य उनके सेवा का आभार प्रकट किया। इसी दौरान मुंबई में जो मंदिर है, उस मंदिर का पूरा निर्माण का तैयारी भी हो रहा था। जो प्रभुपाद जी का सपना था, वृंदावन, मायापुर और मुंबई। तो मार्च 30 को शुरभि प्रभु बड़ा मेहनत करते हुए प्रभुपाद जी के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था रहने का बनाया। और जब आए प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए। गर्गमुनि महाराज ने खास प्रभुपाद जी को ऊपर तक लेके गए, पांचवें मंजिल तक। अरे पांचवें मंजिल जो था अष्टकोण, आप जानते हैं अष्टकोण, यानी कि 8 जगह से टेढ़े होते हैं अष्टकोण। उसमें प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर कमरा, आराम करने के लिए। प्रभुपाद जी जहाँ लोगों से मिलेंगे उस प्रकार का, भक्तों से, बाहर लोगों से मिलेंगे उस प्रकार का 2 कमरा। और प्रभुपाद जी जहाँ पर बैठ के भागवत का टीका लिखेंगे टेप रिकॉर्डर से, उसके लिए अलग कमरा। उनके प्रभुपाद जी का किचन अलग, और प्रभुपाद जी जहाँ पे प्रसाद पाएंगे वो जगह अलग। प्रभुपाद जी का मेन बेडरूम अलग, और उनका जो सेवक है उनका रूम अलग। तो प्रभुपाद ये 5वें मंजिल तक आने तक लिफ्ट जो था वो भी उन्होंने तैयार कर दिया था। और जिस दिन प्रभुपाद जी पहुंचे तो बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा, इस प्रकार का व्यवस्था मेरे लिए इस दुनिया में और किसी ने नहीं किया होगा। और स्मरण रहे, लॉस एंजलिस और अमेरिका और न्यूयॉर्क में जो व्यवस्था बनाया था वो भी बहुत उत्तम कोटि का था। तो ये जो था सारे भक्तों ने मिलकर इतना बढ़िया बनाया कि प्रभुपाद जी बोले कि इस प्रकार का व्यवस्था तो आज तक किसी ने मुझे दिया नहीं। और वो बिल्डिंग का नाम भी प्रभुपाद विंग करके लिखे। गर्गमणि प्रभु ने बोला ये आपके नाम से ये बिल्डिंग जाना जाएगा। फिर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज थे, कहा कि वास्तव में यही सबसे बढ़िया अपार्टमेंट है आपके। तो प्रभुपाद जी ने जोड़ दिया, कहा हाँ लॉस एंजलिस में भी, न्यूयॉर्क भी, लंदन, पेरिस, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के मेरे लिए व्यवस्था भी अच्छा हुआ। पर जितना वैभव और आलिशान ऐश्वर्य से आपने ये बनाया उसके तुलना में वो सब कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी जब कमरे में आए तो वहां पे एक छोटा टेबल के ऊपर बटन था। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये क्या है? बोला जब भी आपको नौकर की आवश्यकता पड़े तो आप बेल बजाना। टिंग टिंग टिंग। तो 3 नौकर आए। बोले 3 क्यों आए? बोला 3 बार आपने बजाया, बेल बेल बजाए। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, इतने सारे नौकर? तो हाँ, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा हाँ, आप जितने बार घंटी बजाओगे उतने नौकर आएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सारे दरवाजे जांचने लगे। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बहुत सुंदर है और सबको आशीर्वाद दिए। तो इस प्रकार से ये था प्रभुपाद जी का मकान। और खास करके
पंडाल कार्यक्रम में जो ड्रामा हुआ था रामायण इत्यादि का, वो इतना सुंदर भक्तों ने ड्रामा किया था कि उस ड्रामा को देखने के लिए सोमैया जी, आप सब जानते हैं जिसके नाम से बहुत सारे कॉलेज वगैरह हैं। सोमैया जी का बेटा आया था, वो रामलीला देखकर इतना प्रसन्न हो गया, बोला कि क्या ये सब ड्रामा जो कर रहे हैं ये प्रोफेशनल है क्या, यानी कि पेशावर धंधे वाले जो नाटक करते हैं वो है क्या। बोला नहीं, ये हमारे भक्त लोग हैं, गोपाल कृष्ण महाराज जी, ये सब हमारे भक्त लोग हैं। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद जी को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई, ये सब मेरे भक्त हैं। तो ये बात कहते हुए अब प्रभुपाद जी जो हैं, तब बताया था कि चैतन्य महाप्रभु भी एक समय इस प्रकार से ड्रामा किया, इस वजह से ड्रामा किया कि उनकी माँ ड्रामा देख रही थी, पहचान नहीं पाए। यह है एक अच्छे अभिनेता अभिनेत्री का कला। चैतन्य महाप्रभु उस वक्त जो है एक महालक्ष्मी का अदा निभा रहे थे। इस प्रकार से मेकअप और ड्रामा, ये सची माता ढूंढती रही कि कौन है उनका बेटा, कहाँ पे है उनका बेटा। और प्रभुपाद जी ने भक्तों को ये भी बताया कि जब वो कॉलेज में थे तो अमृतलाल बोस, बहुत जाना माना बंगाल के प्रसिद्ध लेखक, जो है चैतन्य लीला के ऊपर कुछ लेख लिखा था और उसके ऊपर ड्रामा करना चाहता था। तब उन्होंने कॉलेज के लड़कों से कहा कि आप लोग मलिक परिवार से, देव परिवार से संबंध रखते हो, आप लोग धनाढ़िया लोग, एक करोड़पति अरबपति हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग को लेकर एक ड्रामा बनाए, पर ऐसा ड्रामा होगा चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और रोते रह जाएंगे। क्या आप सब तैयार हो? बड़े जोश में थे, नौजवान थे प्रभुपाद जी और उनके मित्र लोग। बोला हाँ, एक साल तक ऐसा ऐसा उनको प्रशिक्षण दिया कि वे सब एकदम पक्के तो हो गए। और पर ये जो थे अमृतलाल बोस, वो कह रहा था कि मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो आप लोग को और पक्का करना चाहते हैं। पर ये लोग थक गए, बोले कि एक साल बहुत हो गया, अभी कुछ करते हैं। और जिस दिन ड्रामा हुआ तो रोज की तरह अभ्यास रिहर्सल जैसे करते हैं करने लगे। और श्रोता जो हैं या जो दर्शनार्थी हैं, सबके आंखों में आंसू। और इस वक्त प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य का रोल निभा रहे थे। प्रभुपाद जी ने भी एक अभिनेता थे इस ड्रामा में, और वो अद्वैत आचार्य के अदा निभा रहे थे। और सच में जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, पुकारते हैं, शालिग्राम जी गंगा तुलसी से प्रार्थना करते हैं, उस वक्त हल्के से प्रभुपाद जी ने अपने आंखों के कोने से देखा कि जितने भी दर्शनार्थी हैं सब रो रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों रो रहे हैं। ये था तैयारी, एक साल का कड़क तैयारी। तो ये बात प्रभुपाद जी भक्तों को सुनाया था उस वक्त। अब इसी दौरान प्रभुपाद जी
प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी से ये पूछा जा रहा था कि प्रभुपाद जी ये जो है, प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, फिर इसके बाद इसी वक्त किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप जो है बहुत कमजोर लग रहे हो, थोड़ा दिन ऋषिकेश हो जाओ, हमारा सुंदर धर्मशाला है, जिसके वर्णन मैंने किया था आप लोग को परसों। तो प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए, वहां पर कमाल कृष्ण महाराज, भक्ति चंद महाराज, नरेंद्र महाराज साथ में थे। तो प्रभुपाद जी रोज शाम को प्रवचन करते थे। महर्षि महेश योगी के बहुत सारे विद्यार्थी, उनके प्रमुख टीचर लोग भी उनके प्रवचन में आते थे। एक दिन की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भक्ति चारू महाराज दोपहर को आए और प्रभुपाद जी से कहा, श्री प्रभुपाद जी आज एकादशी है और हमने एकादशी का व्रत कर नहीं पाए क्योंकि हमको पता नहीं था कि आज एकादशी है। सुबह को हम नाश्ता में अन्न खाए, अभी करना क्या है? तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, इतना ही बोले कि हम सब के सब एक पंडित है, अगर वो एकादशी के बारे में हमें ज्ञान नहीं देता तो किस काम का पंडित? खैर जो हुआ सो हुआ, आज का उपवास कल रखिए। बहुत लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, स्वामी जी बताइए जी, एकादशी का व्रत आज था, पता नहीं टूट गया तो करना क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, एकादशी का व्रत टूट गया, आप कर क्या सकते हैं? समय को वापस मोड़ तो नहीं सकते हैं, तो आप आज का उपवास कल करेंगे। प्रभुपाद जी इतने दयालु थे और शिक्षा के रूप में प्रभुपाद जी वास्तव में उपवास तोड़े नहीं थे, क्योंकि सुबह नाश्ते में उन्होंने कुछ फल खाया था, पर इन भक्तों के लिए उन्होंने उस दिन भी दोपहर को अन्न खाया और अगले दिन सब भक्तों के साथ प्रभुपाद जी ने भी एकादशी का व्रत पालन किया। और ये ऋषिकेश में प्रभुपाद जी खूब गंगा का जल पिए और सारे भक्तों को, कमाल कृष्ण महाराज, नवगेंद्र महाराज, सबको कैसे सब्जी बनाना है, चपाती बनाना, चावल बनाना, खुद किचन में आके सिखा रहे थे। और ये सब होते 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 मैंने बताया कि प्रभुपाद जी एकादशी का व्रत टूट गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगले दिन एकादशी करेंगे। प्रभुपाद जी प्राय हर एकादशी में अपना जनेऊ बदलते हैं दोपहर को, और पुराना नया जनेऊ पहनते, पुराना को तोड़ देते हैं ताकि उनका सेवक या कोई इस्तेमाल न करे। प्राय प्रभुपाद जी एकादशी में पसंद करते हैं लोटस सीड, यानी कि मखाना, भुंजा हुआ मखाना। तो इस प्रकार से यह एकादशी का व्रत के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। प्राय प्रभुपाद जी प्रचार में ज्यादा जोर देते थे। ये छोटे मोटे ये जो नियम बाहर के लोग में या कर्मकांडी में रहते हैं, वो लोग बहुत इसको महत्व देते हैं। प्रभुपाद जी एकादशी को भी महत्व देते हैं, पर प्रचार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तक कि अगर एकादशी के नाम पे सब सोए पड़े रहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा जाओ आप लोग चपाती वपाती खाओ पर प्रचार करो। और ये प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी
इस प्रकार से किए थे। उनके दो राजस्थान के ब्रह्मचारी जो थे, वो लोग कुछ खाने, वो लोग सोए पड़े थे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा क्या बात है, बोला आज एकादशी है शरीर में। ठाकुर बोला तो आप एकादशी मत करो, खाओ पियो, पर ग्रंथ वितरण करने जाओ। तो प्रभुपाद जी कोई अपने से कोई नई बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो अपने गुरु महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए इस परिस्थिति में क्या करना है, उसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला। प्राय प्रचार पे जोर देते थे, पवित्रता पे जोर देते थे, सिद्धांत पे जोर देते थे। ये मुख्य प्रभुपाद जी के जोर देने के क्षेत्र में। बाकी यहाँ पर नियम वगैरह, बाकी छोटे मोटे जो कर्मकांडी के या के लोग जिसको ज्ञान देते हैं, उसमें आचार्य लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। वे पवित्रता, सिद्धांत और प्रचार में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो हैं, इस एकादशी का व्रत टूटने पर उसका निष्कर्ष क्या है, ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, अगले दिन करो। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान प्रभुपाद जी एकदम से रात को बहुत कमजोरी का अनुभव किया और प्रभुपाद जी ने कहा मैं अभी वृंदावन जाना चाहता हूँ। आने के बाद वो आराम नहीं किए, श्रीमद् भागवतम के पर टीका देना आरंभ कर ली। रोज अपने बालकनी में बैठकर रातों रात लिखते रहते हैं। शरीर में कष्ट है, फिर भी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए, कृष्ण भगवान का जो इच्छा है कि आप पृथ्वी में जाके ग्रंथ लिखो, वो ग्रंथ लिखते थे। प्रभुपाद जी फिर तुरंत कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ। इस अवस्था में लंदन जाना बहुत मुश्किल था, और प्रभुपाद जी लंदन निकल गए और लंदन में दो जगह पे गए। एक है वो बड़ा स्थान जो जॉर्ज हैरिसन ने दिया था, वहां पर ज्यादा समय रहे, रोज प्रवचन करते थे और भक्त लोग कीर्तन करते थे। प्रभुपाद जी उन कीर्तनों को सुनते थे और बड़ा चश्मा पहने थे, कमजोर थे, चश्मा पहने थे और व्यासासन में बैठकर उनके कीर्तन का सराहना करते थे। मुंडी दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं करते हुए प्रोत्साहित करते थे कि कीर्तन बहुत अच्छा है, और भक्त लोग बहुत उत्साहित होते थे। भक्तों को पता नहीं लग रहा था कि प्रभुपाद जी बीमार है, अस्वस्थ है, दर्द का पीड़ा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये दिव्य पुरुष जो होते हैं, प्रकृति के तीन क्लेश का जो पीड़ा है उसको अनुभव नहीं करते हैं, यद्यपि हर जीव के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। पर बद्ध जीव पीड़ित होकर भगवान को कोसने लगते हैं। शुद्ध भक्तों को भी शरीर का, मन का, अन्य जीव के द्वारा कष्ट और प्रकृति का प्रकोप उनके ऊपर भी पड़ता है, पर उसका प्रभाव उनको जो है उसका अनुभव नहीं होता है। वो दिव्य स्तर पर रहते हैं। प्रभुपाद जी वहां से सोहो इधर गए, बुरी पैलेस, जहाँ पर राधा लंडनेश्वर है। और राधा लंडनेश्वर के जब सामने प्रभुपाद जी गए, प्रणाम किए, खड़े हुए,
तो आंखों से प्रभुपाद जी ने अपने चश्मा, अभी तक प्रभुपाद जी ने अपना चश्मा उतारा नहीं था, तो पहली बार अपना चश्मा को, बड़ा गॉगल्स टाइप का चश्मा था, वो चश्मा जैसे ही उतारा उनकी आंखों से आंसू हो रहा था, क्योंकि राधा लांडनेश्वर जो है स्वयं प्रभुपाद जी के पास आए थे। ये पहला राधा कृष्ण विग्रह है। इससे पहले जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, सैन फ्रांसिस्को जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वयं प्रभुपाद जी के पास आए थे। आप सब वो घटना जानते हो जिसका वर्णन मैंने पहले किया है और आप लोग भी सुने होंगे। पर प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आया। प्रभुपाद जी खूब लंदनेश्वर प्रभु को देख रहे थे और प्रभुपाद जी एक प्रवचन दिए। एक नया नया महिला, बालिका, महिला नहीं बालिका, 16 साल की उम्र है, वो लंदन में भक्त बन गई थी और प्रभुपाद जी के आने का बहुत इंतजार कर रही थी, बहुत इंतजार कर रही थी। और प्रभुपाद जी से जब मिलने का भी उनको बहुत इच्छा रहा, बहुत इच्छा रहा। और जिस वक्त प्रभुपाद जी को मिले तो प्रभुपाद जी उनको देखकर प्रश्न किया, तो आपको कृष्ण भावना बाबत जीवन अच्छा लग रहा है? वो बालिका ने कहा, यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा, भक्तों के संग में हमेशा रहिए, कृष्ण भक्ति कीजिए और खूब प्रचार कीजिए, भगवान आपका रक्षा करेगा। वो आशीर्वाद लेकर बहुत प्रसन्न होके प्रवचन में जब बैठी तो उनका यह अनुभव रहा कि पूरा प्रवचन जो है, उस प्रवचन प्रभुपाद जी ने उनके लिए किया और प्रभुपाद जी केवल उनको देख रहे थे। वो इतनी प्रसन्न हो गई कि प्रभुपाद जी ये प्रवचन मेरे लिए किया करके बहुत खुश होकर के मन ही मन आनंद का अनुभव कर रही है। फिर प्रसाद के समय पे शाम को सोने से पहले आश्रम में सारे भक्त कह रहे थे कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, आज का प्रवचन में प्रभुपाद जी केवल मुझे देख रहे थे। फिर तीसरे ने कहा, नहीं, मुझे अनुभव हुआ कि प्रभुपाद जी मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे सब भक्तों को यही अनुभव हुआ कि आज का प्रवचन में प्रभुपाद जी ने केवल मुझे देखा। ये जो है अद्भुत एक घटना इस लंदन यात्रा में प्रभुपाद जी ने किया था। सबको लगा कि प्रभुपाद जी, जैसे हर गोपी को लगा कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा लीला की है। कभी कभी प्रभुपाद जी का, मैं थोड़ा हटके बताऊं, कभी कभी प्रभुपाद जी के प्रवचन जब सुनते हैं हमें लगता है कि ये प्रवचन भले 50 साल पहले दिया है प्रभुपाद जी ने, पर ये प्रवचन मेरे लिए ही है। बहुत जो है कृष्ण प्रेम से भरा हुआ या कृष्ण की कृपा भरा हुआ प्रवचन है। और ऐसा प्रवचन प्रभुपाद जी ने किया जो कि 10,000 वर्ष तक कोई भी सुने उनको लगे कि ये प्रवचन उनके लिए या मेरे लिए खास है। तो ये सच घटना जो है लंदन में प्रभुपाद जी ने किया था। अब प्रभुपाद जी लंदन से आते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज, ये प्रभुपाद जी का आखिरी हवाई जहाज का सफर है। प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज फोन करके बोल देते हैं, इस बार कोई कीर्तन के साथ स्वागत नहीं करेंगे, केवल 2 जन आइए। और ये प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी और व्यास पूजा जो है लंदन में मनाए और उनको अमेरिका जाना था, पर पर अमेरिका फिर जापान, पर प्रभुपाद जी ने उस सब को कैंसिल करके ताकि वापस भारत चलते हैं। बॉम्बे में प्रभुपाद जी जैसे आए, प्रभुपाद जी चल नहीं पा रहे थे, उनके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया था लंदन में भी, यहाँ पे। और जो भक्त लोग प्रभुपाद जी को लेने आए थे हरिदासपुर, तो सबके आंखों में आंसू आने लगे। कमाल कृष्ण महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी के सामने कोई रोएगा नहीं। तो सब लोग मंद मंद स्वर में प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा किए। प्रभुपाद जी जब बॉम्बे आए
तो वहां पे प्रश्न उठा कि प्रभुपाद जी कि बॉम्बे मंदिर का उद्घाटन जो है दशहरा को होना है और दशहरा को कुछ दिन बाकी हैं, तो आप जो हैं कृपा करके रहिए। आप जब तक रहोगे तो यहाँ पे सारे काम जो है नव मंदिर निर्माण का और तीव्र गति से होगा। तो प्रोपा जी ने स्वीकार कर लिया। और यहाँ पे मुसलमान कारीगर जो हैं संगमरमर जो मार्बल है उसको टिक टुक मतलब वो मार्बल के ऊपर उनके हथौड़ा और यंत्र लगते थे तो आवाज आता था। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से कहा क्या हम लोग आपको जुहू लैंड से हरे कृष्ण लैंड से और कोई लेकर जाएं ताकि आपको भागवत के टीका देने में कोई दिक्कत ना हो और आराम करने में। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो टिक टुक है ये मेरे लिए ये कीर्तन के समान है और मुझे बहुत मधुर लग रहा है। आप लोग इस बात के लिए चिंतित मत रहिए। तो यह है प्रभुपाद जी का दृष्टि। और फिर प्रभुपाद जी से के पास खास प्रभुपाद जी भक्तों को दर्शन तो देते नहीं थे। फिर कभी कभी प्रभुपाद जी बालकनी में आते थे और नीचे सारे भक्त लोग कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी का दर्शन लेते थे। तब एक चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण रही कि प्रभुपाद जी अक्टूबर 22 को 22 को राम विजयदशमी है, तो दशहरा है जो कि और 1 महीना 5 दिन बाकी है, 35 दिन बाकी है। सारा बैनर सारा इनविटेशन सब कुछ बांट दिया है, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आप कृपा करके रहिए और इस दौरान कहीं जाइए मत ताकि तीव्र गति से सेवा भी होगा और आप यहाँ से जाइए नहीं। पर प्रभुपाद जी ने कहा मैं थोड़ा वृंदावन जाना चाहता हूँ और जब मंदिर का उद्घाटन होगा उससे 2 दिन पहले आऊंगा। तब सुरभि जो थे सुरभि प्रभु जो कि कंस्ट्रक्शन में थे उन्होंने तुरंत कहा प्रभुपाद जी आप जाइए मत, क्योंकि उनको मन ही मन लगा अगर इस बार प्रभुपाद जी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। फिर गोपाल कृष्ण महाराज ने भी कहा प्रभुपाद जी आप रहिए, क्योंकि ये जो है सबको आमंत्रण पत्र वगैरह दे दिया है। प्रभुपाद जी का नहीं मेरा शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा, मैं वृंदावन जाऊंगा तो ठीक हो जाए। फिर बताया कि नहीं अगर समय ज्यादा लगा तो बोला कोई बात नहीं प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जितने भी अमेरिका से लंदन से आने वाले जो भक्त हैं टेम्पल प्रेसिडेंट बॉम्बे मंदिर उद्घाटन के लिए आने वाले उन सब से कहा कि आप डायरेक्टली आ जाओ, अगर प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने कहा उनको आने दो और मैं वृंदावन में रहूंगा तो सबको वृंदावन बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद जी आपका शरीर अगर खराब हो रहा है तो हम बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है वहां पे ट्रीटमेंट करा देंगे। तब प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कोई हॉस्पिटल में कभी नहीं जाऊंगा। फिर बताया मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं
हॉस्पिटल में जाने का अर्थ होता है ये भौतिकवादी वैज्ञानिक के हाथों में अपने आप को रखना और उनकी कृपा को पे निर्भर करना। और वो क्या करेंगे, उनको जो चाहिए वो हमारे साथ करेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं इनके हाथ में नहीं रहना चाहता हूँ, वो हमें इस्तेमाल करेंगे, वो नए नए दवाई खोजेंगे और हमें उसका हम पे उसके ऊपर परिणाम क्या होता है वो देखेंगे। मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। हॉस्पिटल जो है ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं सीधा वृंदावन जाऊंगा, अगर मैं जीऊंगा तो वृंदावन में और मरूंगा